पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू। भारत में बैक टू बैक मीटिंग से पाकिस्तान में बड़ा खौफ। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद भारत बदले के मूड में है। इसको लेकर दिल्ली में एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। पीएम मोदी ने जवाबी कार्रवाई के लिए सेना को खुली छूट दे रखी है। यह साफ तौर पर पाकिस्तान की ओर बड़ी कार्रवाई के संकेत दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले से एक बार फिर पाकिस्तान का नापाक चेहरा पूरी तरह से दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। पहलगाम में जो हुआ है वह मानवता के खिलाफ नरसंहार की पराकाष्ठा है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के इस कायराना हमले के बाद भारत शांत बैठने वालों में से नहीं है। आज पूरा भारत इस कत्लेआम पर पाकिस्तान को कठोर सबक सिखाने के लिए आतुर है। भारत में इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में एक के बाद हाई लेवल मीटिंग से पाकिस्तान को अब तक स्पष्ट हो गया होगा कि आने वाले कुछ घंटों में उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से दुनिया की नजर भारत पर है। दिल्ली ने अब तक जैसे जैसे फैसले किए हैं और लगातार जिस तरह से बैक टू बैक उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं, इससे साफ है कि पाकिस्तान पर खौफ का साया मंडरा रहा है। भारत के तीनों सेना फुल अलर्ट पर हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास से लेकर गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय में एक के बाद एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है। यह साफ तौर पर पाकिस्तान की ओर बड़ी कार्रवाई का संकेत दे रहा है। पीएम मोदी की ओर से सेनाओं को खुली छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के बाद से पूरे एक्शन में हैं। उन्होंने आतंकी हमले को लेकर पूरी दुनिया को साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले के आतंकवादियों और पर्दे के पीछे साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देगा। साथ ही इससे पहले पुलवामा और उरी के बाद भारत के जवाबी स्ट्राइक से साफ हो गया है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को कुछ बड़ा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। मोदी सरकार ने मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले पर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एसएनए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान शामिल थे। यह बैठक करीब 90 मिनट से ज्यादा देर तक चली। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह बैठक पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर विचार के लिए बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने साथ ही नेताओं को खुली छूट दे दी है। तीनों सेनाएं जैसे चाहें वैसे देश के दुश्मनों को जवाब दे सकती हैं। उन्हें इसके तरीके, लक्ष्य और समय के बारे में भी फैसला लेने की पूरी अभियानगत छूट है। वहीं सरकार के इस कड़े रुख के कारण भारत की ओर से करारी जवाबी कार्रवाई की उम्मीदें बढ़ गई हैं। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में भी बैक टू बैक मीटिंग। पीएम मोदी के इस हाई लेवल मीटिंग से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी एक अहम बैठक की। पीएम आवास पर हुई यह बैठक 45 मिनट चली। इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल अनिल चौहान की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात करीब आधे घंटे चली। वहीं इन बैठकों से पहले बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी और गृह मंत्रालय की बैठक हुई। यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। कुल मिलाकर देखें तो पहलगाम हमले के बाद से भारत सरकार एक्शन में है और लगातार हो रहे बैठक में सुरक्षा स्थिति, आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशनों और भविष्य की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। इससे पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर पर खौफ है। वहीं आज पीएम मोदी कैबिनेट के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान के खिलाफ कई कठोर फैसले लिए जा सकते हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे। उधर दूसरी ओर पाकिस्तान के सूचना मंत्री का दावा कि 24 से 36 घंटे में भारत कर सकता है पाकिस्तान पर हमला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान दहशत में है। पाकिस्तानियों को इस बात का डर सता रहा है कि भारत जल्द ही बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। भारत में भी हलचल तेज है और पीएम मोदी की तरफ से सेना को खुली छूट भी दी जा चुकी है। डर का आलम क्या है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने देर रात करीब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की
तरार प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर रहे थे कि उन्हें जानकारी मिली है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री का दावा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम की घटना को झूठे बहाने के रूप में इस्तेमाल करके अगले 24 से 36 घंटे के भीतर सैन्य हमला कर सकता है। साथ ही साथ अकड़ दिखाने से भी बाज नहीं आए मंत्री। एक तरफ तो पाकिस्तानी मंत्री का डर साफ साफ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ तरार अकड़ दिखाने से भी बाज नहीं आए। तरार ने कहा कि किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है और इस संकट के दर्द को सही मायने में समझता है। हमने दुनिया में हमेशा इसकी निंदा की है। तरार ने और क्या क्या कहा। पाकिस्तान के मंत्री तरार ने कहा कि पाकिस्तान ने खुले दिल से जांच की पेशकश की है। पाकिस्तान के मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी स्थिति को गंभीरता से पहचानने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम हर कीमत पर पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के अपने संकल्प को दोहराते हैं। पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत पीएम मोदी की खास बैठक। आरएसएस ने भी दिया पीएम मोदी को पूरा समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 29 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री के आवास पर हुई दोनों की यह बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक के दौरान संघ प्रमुख ने पीएम मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर पूरा समर्थन देने का अपना संकल्प दोहराया। संघ प्रमुख के साथ बैठक से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान के साथ भी एक हाई लेवल बैठक की थी, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस बैठक में सेना को पाकिस्तान के खिलाफ खुली कार्रवाई की छूट दे दी है। पाकिस्तान के खिलाफ आरएसएस सरकार के पूरी तरह से साथ। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पैदा हुए हालातों पर गंभीरता से चर्चा की गई। संघ प्रमुख ने इस नृशंस हमले की कड़ी निंदा की। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान संघ प्रमुख ने पीएम मोदी को भरोसा दिया है कि इस संकट की घड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी सैन्य, राजनयिक या आर्थिक कदम में संघ का पूर्ण समर्थन रहेगा। सूत्रों की माने तो इस लंबी बैठक में पहलगाम के अलावा देश की राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा की गई है, जिनमें बीजेपी के संगठन चुनाव, खासतौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा शामिल है। यह बैठक न केवल सुरक्षा और रणनीतिक स्तर पर बल्कि बीजेपी के राजनीतिक नेतृत्व के भविष्य को लेकर भी बेहद अहम मानी जा रही है। ताकत का प्रदर्शन करना आवश्यक, मोहन भागवत। इससे पहले संघ प्रमुख ने एक कार्यक्रम के दौरान पहलगाम को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मोहन भागवत ने 24 अप्रैल को मुंबई में आयोजित पंडित दीनानाथ मंगेशकर की 83वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा कि अभी जो लड़ाई चल रही है तो किसी पंथ या संप्रदाय की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है। मोहन भागवत ने कहा कि दुश्मनी हमारी फितरत में नहीं है, लेकिन नुकसान सहना भी हमारी फितरत में नहीं है। अगर ताकत है तो उसका प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसे समय में ताकत दिखानी चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया को संदेश जाता है कि ताकत का सामना करने वाला मजबूत है। भागवत ने आगे कहा कि हमें भारत को मजबूत बनाना होगा और हमारी अष्टभुजा शक्ति से असुरों का नाश करना होगा।